नमस्कार, न्यूज 31 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के विमान हादसे में निधन के बाद देश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। यह हादसा सिर्फ एक दुखद दुर्घटना बनकर नहीं रह गया है, बल्कि इससे जुड़े कई पुराने बयान, राजनीतिक आरोप और जांच की मांगे अब एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गई हैं। खासतौर पर अजीत पवार के उस कथित बयान को लेकर बहस छिड़ गई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी के भ्रष्टाचार की फाइल मेरे पास है। बताया जा रहा है कि मुंबई से महाराष्ट्र के बारामती जा रहा उनका निजी विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में तकनीकी खराबी या मौसम को कारण बताया जा रहा है। वहीं विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है और संबंधित एजेंसियां हादसे की जांच में जुटी हुई हैं। हालांकि घटना के कुछ ही घंटों बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई और इस हादसे को लेकर सवाल उठने लगे। अजीत पवार के निधन के बाद उनके उस पुराने बयान को फिर से सामने लाया जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके पास बीजेपी से जुड़े कुछ नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित अहम दस्तावेज मौजूद हैं। हालांकि इस दावे को लेकर अब तक किसी भी जांच एजेंसी या सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बावजूद इसके सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में इस बयान को हादसे से जोड़कर देखा जा रहा है। बता दें कि अजीत पवार ने कहा था कि कृष्णा घाटी विकास महामंडल में कामकाज के दौरान जब इस योजना की फाइल मेरे पास आई, तब इस परियोजना की लागत 330 करोड़ रुपए दिखाई गई थी, लेकिन मैंने इसे रद्द कर दिया और दोबारा मंजूरी के बाद वही योजना 220 करोड़ रुपए में पूरी हो सकती है। ऐसा सामने आया कि 100 करोड़ रुपए पार्टी फंड के लिए और 10 करोड़ रुपए संबंधित अधिकारियों के लिए बढ़ाए गए थे। अगर ये बढ़ाई गई रकम रद्द नहीं की जाती तो राज्य में बड़ा आर्थिक हाहाकार मच जाता। इस बयान से आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के साथ अजीत पवार का रिश्ता कैसा रहा होगा। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अजीत पवार के निधन पर शोक व्यक्त करने के साथ साथ इस हादसे को संदिग्ध बताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ममता बनर्जी ने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच केवल सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें किसी भी केंद्रीय जांच एजेंसी पर भरोसा नहीं है और सच्चाई सामने लाने के लिए स्वतंत्र जांच जरूरी है। ममता बनर्जी ने दावा किया कि अजीत पवार के पास कुछ बेहद संवेदनशील जानकारियां थी और ऐसे में इस हादसे को सामान्य मानकर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि देश को सच्चाई जानने का हक है। इस हादसे के बाद कई विपक्षी दलों ने सीबीआई या सुप्रीम कोर्ट निगरानी में जांच की मांग की है। बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि एक दुखद हादसे पर राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा नेताओं का कहना है कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और बिना सबूत के आरोप लगाना गलत है। अजीत पवार का विमान हादसा फिलहाल आधिकारिक तौर पर एक दुर्घटना माना जा रहा है, लेकिन इससे जुड़े राजनीतिक बयान, भ्रष्टाचार फाइल के दावे और सीबीआई जांच की मांग ने इस मामले को बेहद संवेदनशील बना दिया है। अब सबकी निगाहें जांच एजेंसियों की रिपोर्ट और ब्लैक बॉक्स से मिलने वाले तथ्यों पर टिकी हैं। आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि यह सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कोई और सच्चाई छिपी है।